तो फिल्म की शुरुआत होती है एक जगह को दिखाने से जिसका नाम था कॉन्टिवो, जहाँ के लोगों के पास टाइगर डीमन आ जाता है। डीमन वैसे तो शैतान को कहा जाता है, पर वो लोगों के साथ खेल रहा था, बातें वगैरह कर रहा था और इस वक्त वो इंसानी रूप में आया था। सब बच्चे उसके साथ बहुत खुश थे, पर उसे देखकर एक मास्टर काफी डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि टाइगर डीमन हमें नुकसान पहुंचा देगा। इसीलिए वो बुद्धा की मूर्ति, जिसे वो गॉड समझती थी, उसके सामने जाकर दुआ करने लगा कि हमें इस मुसीबत टाइगर डीमन से बचा लीजिए। उसकी दुआ मांगना ही था कि तभी वहाँ पर काफी स्पीड से एक लड़का उड़ता हुआ आता है, जिससे टकराने से एक जगह तबाह हो जाती है। उसके बारे में टाइगर डीमन एक बच्ची से पूछने लगा कि ये कौन है। तब बच्ची उसे बताती है कि ये लड़का भी कॉन्टिवो का ही रहने वाला है, जिसका नाम जाओचू है, लेकिन ये बहुत खतरनाक और ताकतवर है। इसने अपने शहर को कई बार तबाह किया, इसके अलावा और भी कई सारी जगहों को तहस नहस करके रख दिया। अब जाओ को देखकर मास्टर जो दुआ कर रहा था कहता है कि बचाने वाले को भेजना था, न कि तबाह करने वाले को। अब जाओ टाइगर डीमन के सामने आकर उससे बातें करने लगा। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और इन दोनों में ताकतें भी बहुत ज्यादा थी। बातों के दौरान जाओ टाइगर डीमन के मुंह पर मुक्का मार देता है, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो अब अपना रूप बदलकर वैम्पायर बन जाता है। अपने बड़े बड़े दांत निकालकर जाओ पर धारने लगा। उसकी आंखें भी नीली हो गई थी, जिसके साथ ही दोनों में खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। जाओ यहाँ पर टाइगर डीमन को एक बार फिर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। उसके साथ वहाँ की दीवार भी टूट के गिर जाती है और अब ऐसा होती है टाइगर डीमन अपने असली टाइगर वाले रूप में आ जाता है। वो जाओ पर टूट पड़ा, उठा कर उसे दूर दूर फेंक के मार रहा था। अब वैसे तो टाइगर डीमन भी काफी ताकतवर था, लेकिन जाओ उससे कई गुना ज्यादा था। वो टाइगर डीमन पर हमला करके आसानी से उसे अपने काबू में कर लेता है, फिर उस पर पत्थर रख के कई बार वार करता है, जिससे टाइगर डीमन की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अधमरा हो गया। ये मार धाड़ देखकर सभी मास्टर्स के हेड वहाँ पर आ जाते हैं। वो जाओ को कहते हैं कि इसे छोड़ दो। अब उनकी बात मानकर फिलहाल जाओ उसे छोड़ देता है। तब टाइगर डीमन भी उसे कहने लगा कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरे डैड किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हर जगह तबाही मचा देंगे, खून खराबा कर देंगे। ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि वो टाइगर किंग का बेटा था। अब ये सुनकर तो जाओ को और गुस्सा आ गया। वो उड़कर फौरन उसके पास चला जाता है और यहाँ आखिर में उसने टाइगर डीमन पर इतना खतरनाक हमला किया कि उसकी मौत ही हो जाती है। अब ऐसा होती है ये खबर टाइगर किंग को भी लग जाती है। वो उससे से पागल हो गया, इसलिए वो अपने बहुत सारे डीमंस को कॉन्टिवो को तबाह करने के लिए भेज देता है। साथ ही जाओ का भी काम तमाम करने के लिए शर्त ये थी कि उसका बुरा हाल कर दिया जाए, यानी कि उसकी मौत बदतर होनी चाहिए। अब हम एक लड़की मैन को देखते हैं जो भी कॉन्टिवो की ही रहने वाली थी। वो मास्टर्स के हेड के पास आकर जाओ और टाइगर्स के बारे में पूछती है। साथ ही उसे ये भी जानना था कि इनकी दुश्मनी कैसी हुई। तब हेड उसे बताती है कि काफी सालों पहले आसमान से कॉन्टिवो पर एक जादुई पत्थर आकर गिरा था, जिसके अंदर बहुत सारी ताकतें थी, पर अनजाने में उस जगह पर जाओ चला गया। उसके अंदर पत्थर की सारी ताकतें जाना शुरू कर देती हैं, पर क्योंकि उसकी उम्र कम थी तो ताकतें बर्दाश्त न होने की वजह से उसकी हालत मरने वाली हो गई। ये देखकर उसके डैड वहाँ आए। उन्होंने तलवार से ताकतों को जाओ के अंदर जाने से रोका और ऐसे उसकी जान बच गई। और क्योंकि वो जादुई पत्थर था, इसीलिए उसकी मदद से जाओ के डैड ने पहले एक आर्मर बनाया और फिर एक तलवार। आर्मर यानी कि मजबूत कवच, जिसे कवर भी कहा जाता है, जिसके बाद ही इंसानों और टाइगर्स के बीच जंग छिड़ गई थी। टाइगर किंग यानी टाइगर डीमन के डैड पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ, तो इस वजह से मुझे पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। यहाँ पर कब्जा करके वो सोचते थे कि एक बार मैं यहाँ राज बना लूँ, जिसके बाद हेवन यानी कि जन्नत में भी अपना राज बना लूंगा, खूब ऐश करूंगा वहाँ पर। तब भी जाओ ने उसे रोका, उससे लड़ाई की और फिर उसने अपनी कुर्बानी ऐसी दी कि वो बाहर ही रह गया, जबकि उसने कॉन्टिवो के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, इस पूरी जगह को सील कर दिया और अब बाहर का कोई भी इंसान यहाँ कॉन्टिवो में आ जा नहीं सकता। ये सुनकर लैन कहती है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी और जाओ को वापस लेकर आऊंगी, क्योंकि अब हमें टाइगर किंग से सिर्फ वही बचा सकता है। जिस पर मास्टर उसे एक खुफिया रास्ते के बारे में बताते हैं, जहाँ से जाओ आया जाया करता था। साथ ही कॉन्टिवो के लोग भी बाहर जाने के लिए उसी रास्ते को इस्तेमाल करते थे। अब जब लैन उस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए वापस कॉन्टिवो में आने लगी, तो तभी उसे एक ड्रैगन स्नेक मॉन्स्टर देख लेता है और अब वो उसका पीछे करते करते कॉन्टिवो में घुस आता है। और क्योंकि वो काफी बड़ा और खतरनाक था, तो उसने आते ही तबाही मचा दी, बहुत सारी तोड़ फोड़ कर देता है। वहाँ के लोगों पर भी वो ढाने लगा था। साइज उसका क्योंकि बहुत बड़ा था, तो बिल्डिंग से लिपटकर वो हर चीज तहस नहस करता जा रहा था। अब इतने बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर सभी काफी डर गए, इधर उधर भागने लगते हैं, जिस वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन ये सब देखकर तभी यहाँ पर जाओ आ गया। वो आते ड्रैगन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। जाओ ने उसे पटक के मारा। जैसे वो नीचे गिरा, जाओ अपना आखिरी खतरनाक वार करता है, जिससे मॉन्स्टर की वही मौत हो जाती है। पर इस वजह से वहाँ के कुछ घर टूट गए थे। अब जाओ जब भी किसी ऐसी चीज को मारकर यहाँ के लोगों को बचाता था, तो हमेशा उसे कुछ न कुछ टूट जाया करता था, जिस वजह से लोग उससे चिढ़ते थे। उसे कोई भी प्यार नहीं करता था, न ही खास उसे पसंद करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये तबाही मचाने वाला है। तो लोग उसे नफरत करने के साथ साथ उससे डरा भी करते थे। अब जब वो यहाँ से जाने लगा, तो जनरल का बेटा उसे रोक लेता है, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया था कि जाओ ने टाइगर किंग के बेटे टाइगर डीमन को मार दिया है, जिस वजह से अब बहुत सारी मुसीबतें आने वाली थी। तो जाओ को कहता
कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, कांटी वो को हमेशा के लिए छोड़ दो। पर जाओ ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया, जिस वजह से जनरल का बेटा चिढ़ गया। उसे काफी गुस्सा आने लगता, इसलिए वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जाओ को मारने के लिए अपने साथ वो बहुत सारे सिपाही भी लाया था और अब वो जैसे जाओ को मारने के लिए आगे बढ़े वो बेरुल से भिड़ जाता है। हालांकि वो अकेला था, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि सिर्फ वो ही इतनी बड़ी आर्मी पर भारी पड़ रहा था। तो उसे जैसे मारने आए वो उन्हें दबोच लेता है, फिर उनका सहारा लेकर उछला एक सिपाही को मारकर दूर गिरा देता है। उसके साथ साथ और भी कई सारे सिपाही गिर के वहीं ढेर हो जाते हैं। वो सिर्फ अपनी एक ही इनकी टांग मारकर और सिर्फ पंच इन मुट्ठी से उन्हें उड़ा रहा था और वो भी बड़ी आसानी से ढेर होते जा रहे थे। जाहिर है उसके अंदर जादुई पत्थर की ताकतें थी। हालांकि वो सैकड़ों लोग थे, पर उस अकेले का मुकाबला ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो किसी के भी काबू आ ही नहीं रहा था। जो कोई भी आगे आ रहा था वो फुल स्पीड के साथ उस इंसान को मारकर ठिकाने लगा रहा था। हालांकि सिपाही तलवारों से भी लड़ रहे थे, पर अब यहाँ उल्टा हो जाता है। एक सिपाही ने धोखे से जाओ की गर्दन में जंजीर डाल दी, जिससे अब वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। वो उसे घसीट कर एक जगह लाई, न सिर्फ उसकी गर्दन बल्कि हाथों को भी जंजीरों से बांध दिया गया था। उसे फिर जनरल के बेटे के सामने पेश किया गया, जो जाओ को मारने लगता है। फिर उसने जाओ के मॉम डैड के बारे में कोई उल्टी सीधी बात कह दी, जो उससे बर्दाश्त न हुई। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके झटके में ही अपनी जंजीरों को तोड़ देता है। ये देखकर वो लोग जैसे आगे बढ़े, जाओ सबको दूर दूर फेंक के मारता है। सबको ठिकाने लगाने के बाद वो जनरल के बेटे की तरफ बढ़ा उस पर हमला करने के लिए, लेकिन ठीक तभी सामने जनरल खुद आ गई और उन्होंने जाओ के हमले को रोक दिया। वो उसे यहाँ से जाने का कहने लगे, तब उनकी बात मानते जाओ वहाँ से चला जाता है। बाद में वो अपने बेटे को भी काफी बातें सुनाकर बुरा भला कहती है। जाओ जब जा रहा था तो उसके पीछे पीछे लैन भी आ गई। हालांकि जाओ ने उसे देख लिया था कि ये मेरा पीछा कर रही है, पर वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ता रहा। लैन उसे कहती है कि कांटी वो को तुम्हारी जरूरत है। जाओ कहता है कैसे जरूरत, मैं जहाँ भी जाता हूँ तबाही मचा देता हूँ, जिस वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई भी प्यार नहीं करता। लैन कहती है कि वो सभी तो तुम लोगों को बचाने के लिए ही करते हो ना। अब कांटी वो के कुछ लोग एक जगह पर गए जहाँ एक डीमन लड़की थी और उसे ये लोग मारने के लिए आए थे, पर वो उल्टा उनमें से एक पर हमला करके उसकी जान ही ले लेती है, फिर उस पर आग लगा देती है, जिससे वो पूरा जलकर मारा जाता है। ऐसा करने के बाद उसने बाकियों को अपने कंट्रोल में कर लिया और अब कुछ ही देर के बाद अंदर से टाइगर किंग निकल कर आता है। पता चला कि डीमन लड़की उसके ही साथी है। वो टाइगर किंग को कहती है कि तुम्हारा कांटीवो में जाने का इंतजाम हो गया है। अगले दिन जाओ को कुछ लोगों से पता चलता है कि जनरल की मौत हो गई है। ये सुनकर वो फौरन जनरल के घर गया ताकि आखिरी कुछ रस्मों को पूरा कर सके। वो जब आगे बढ़ा तो जनरल का बेटा उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो काफी गुस्से में था। उसके सिपाही एक साथ जाओ पर अपने तीरों से हमला कर देते हैं। तीर जैसे उसकी तरफ गए लगने से पहले ही हवा में रुक जाते हैं, क्योंकि जाओ ने पहले उन्हें अपनी ताकत से रोक दिया था। अब तभी यहाँ टाइगर किंग भी आ जाता है और क्योंकि जाओ ने पहले इसे नहीं देखा था तो वो उसे पहचान नहीं पाता कि ये टाइगर किंग है। वो जाओ को चेक करने के लिए उसे पूछता है कि जिस टाइगर डीमन को तुमने मारा था वो कहाँ है और अगर वो जिंदा है तो उसे लेकर आओ। तब जाओ उसे बताता है कि नहीं, उसकी मौत हो गई है क्योंकि मेरे साथ लड़ाई में वो मारा गया था। ये सुनकर टाइगर किंग गुस्से से पागल हो जाता है। वो जोर से चिल्लाने लगा। अब तक जाओ को भी समझ लग गई थी ये टाइगर किंग है, इसीलिए वो फुल स्पीड के साथ उड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। पर टाइगर किंग जो बहुत ताकतवर था वो आसानी से जाओ को रोक लेता है, उसका गला पकड़ के फिर जोर से उसे जमीन पर पटाखे मारता है, जिससे वहाँ की जमीन टूट जाती है। जाओ भी जख्मी हो गया और अब तो टाइगर किंग उसे और भी मारने लगता है। अब हालांकि जाओ बहुत ताकतवर था, लेकिन वो टाइगर किंग का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। हालांकि उसने अपनी हर एक मूव महारतों का इस्तेमाल करके टाइगर किंग पर हमला किया, लेकिन उसकी हर एक मूव को टाइगर किंग ने बड़ी आसानी से रोक दिया। उल्टा वो जाओ को ही पकड़ लेता है। वो बार बार दीवार पर उसका सर मार रहा था, दीवार में उसका सर घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था और उसकी खूब पिटाई करता है, जिसके बाद वो अपने हाथ पर लोहे की रोड को आसानी से लपेट देता है और उसकी मदद से जाओ को एक के बाद एक मुक्का मारता है, जिससे उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि उसके अंदर से जादुई पत्थर की सारी ताकतें निकल जाती है और अब टाइगर किंग जाओ को उठाकर दूर फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद जाओ हवा में उड़ जाता है। काफी ऊपर जाकर उसने आसमान में तूफान पैदा कर दिया, जिससे वहाँ पर बिजली गरजने लगी। वो जमीन पर भी पड़ रही थी, इस वजह से सब कुछ टूट रहा था और जाहिर है ऐसा होने की वजह से शहर का काफी हिस्सा तबाह हो जाता है, जिसमें काफी लोग मारे भी जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कांटीवो की वो सील भी टूट जाती है जो हिफाजत के लिए बनाई थी ताकि कोई अंदर ना आ सके, पर ऐसा होते ही अब कोई भी कांटीवो में आ जा सकता था। अब जनरल का बेटा टाइगर किंग के साथ मिल गया और कई सारे शहरों पर कब्जा करने के लिए वो टाइगर किंग का साथ देता है, जिसके काफी दिन के बाद जाओ को होश आई। उसकी हालत खास ठीक नहीं थी। वो वही पड़ा हुआ था जहाँ उसे टाइगर किंग ने फेंक के मारा था। वो खड़ा होकर उड़कर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर वो उड़ नहीं पाता, वहीं गिर जाता है क्योंकि जादुई पत्थर की ताकतें पूरी तरह से जा चुकी थी। वो पैदल ही आगे बढ़ा, एक होटल में जाकर खाना खाने लगता है, पर यहाँ पर एक पागल इंसान था जो जाओ का नाम लेकर बार बार उसे बुरा भला कह रहा था। ये देखकर होटल की मालिक जाओ को कहती है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत
दो। वो दरअसल जाओ नाम का एक काफी ताकतवर इंसान है। उससे गलती से इस आदमी की कश्ती तबाह हो गई है, जिस वजह से इसकी वाइफ भी मारी गई। अब होटल की मालिक ये औरत नहीं जानती थी कि जाओ का नाम लेकर वो जिसे जाओ के बारे में बता रही थी वो ही असल में जाओ है। आगे वो कहती है कि बेशक जाओ बहुत ताकतवर बहादुर इंसान है, पर वो इंसानों को बचाती बचाती बहुत सारी तबाही भी मचा देता है, जिससे लोग मारे भी जाते हैं और कई सारे तो जख्मी भी हो जाते हैं। पर मैं समझ सकती हूँ कि इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो लोगों को बचाता ही है। सबकी मदद करना ही उसका मकसद है। वो चाहता है कि लोग मुझसे नफरत नहीं बल्कि प्यार करें, लेकिन पागल लोग तो उसे ही गलत समझते हैं। उस बेचारे की मून डेड तो बचपन में ही मारी गई इस शहर को बचाते बचाते। उनके बाद जब जाओ ने लोगों की मदद करना शुरू की तो उससे कुछ गलतियाँ हो गयी, जिस वजह से लोगों ने उसके माँ बाप और जाओ के अच्छे कामों को भुला दिया। वो सिर्फ उसकी तबाही को याद करके उससे नफरत करने लगी, जो चीज बहुत गलत है। ये सुनकर जाओ के अंदर हौसला पैदा हुआ। वो गहरी सोच में डूब जाता है और आखिर यहाँ के लोगों की जान बचाने का फैसला करता है, जिसके लिए जाहिर है उसे वही आर्मर और तलवार चाहिए होगी जो जाओ के डैड ने उस जादुई पत्थर से बनाई थी। अब वो पहले से ही जानता था कि दोनों चीजें कहाँ होंगी। जो जगह जाओ का घर ही था वहाँ एक बेसमेंट है जहाँ पर वो चीजें पड़ी हुई है और वो जगह खुफिया है। अब जैसे ही जाओ अपने घर पहुँचा, यहाँ पर जनरल का बेटा भी अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो जाओ से कहता है कि हार मान लो, अगर तो तुम टाइगर किंग के सामने झुक जाओगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा, कभी भी नहीं मारेगा। लेकिन जाओ ने एक बार फिर मना कर दिया, इसलिए अब उसके सिपाही जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर इतनी ही देर में यहाँ लैन भी उड़ती हुई आ जाती है। वो जाओ को कहती है कि तुम जाकर आर्मर और तलवार को ढूंढो, इन लोगों को मैं रोकती हूँ। पर जाओ ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो लैन को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। पर लैन टाइम बर्बाद ना करते हुए जाओ को धक्का दे देती है। वो वहाँ पर बनी एक जगह में जाकर नीचे गिरने लगा। ये रास्ता दरअसल उस खुफिया जगह पर जाने का ही था। जिसके बाद वो जनरल के बेटे और उसके सिपाहियों से लड़ने लगी। वो भी किसी से कम नहीं थी। जो कोई भी उस पर हमला करने के लिए आ रहा था वो बड़ी आसानी से तलवार से हमला करके उन्हें काटती जा रही थी, जिससे उन लोगों की वहाँ मौत हो जाती है। और ऐसे उसने सभी को मौत के घाट उतार दिया। तो अब वो जनरल के बेटे से लड़ने लगती है, लेकिन बेचारे उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जनरल का बेटा उस पर हमला करके दूर उठा के मारता है। वो काफी जख्मी हो गई, डर से तड़पने लगी। पर तभी जनरल का बेटा आ गया। इससे पहले लैन अपनी तलवार उठाती वो उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है, जिससे बेचारी को और दर्द होने लगा। अपनी जान बचाने के लिए वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जनरल का बेटा भी उसके साथ आगे बढ़ते हुए बार बार उसके हाथों पर पैर रख देता है। तय खाने में आकर जाओ वो आर्मर पहन लेता है, जिसके साथ ही वो हवा में उड़ने लगा। बाहर जनरल का बेटा लैन को जख्मी करने के बाद जाओ के पास आने लगा, पर यहाँ लैन उसका पैर पकड़ लेती है, जाओ के पास जाने से रोक लेती है। ये देखकर जनरल के बेटे को गुस्सा आ गया। वो लैन के चेहरे पर कई बार अपने पैरों से हमला करता है, लेकिन वो फिर भी पैर नहीं छोड़ती, हालांकि जख्मी थी। अब तभी वो यहाँ पर उन जादुई ताकतों को देखते हैं जो उस पत्थर की और जाओ में से निकलकर चली गई थी। वो ताकतें अब वापस आकर फिर से जाओ के अंदर चली जाती है। जनरल का बेटा जख्मी लैन को नीचे लिटा देता है। उसने अपनी तलवार उठा ली, जैसे उसे मारने लगा यहाँ जाओ आकर उस पर हमला कर देता है। वो दूर से उसे रोक लेता है, जिससे जनरल का बेटा खुद ही काफी दूर जाके गिरता है और ऐसे उसने लैन की जान बचा ली थी। वो फिर उसे उठाकर एक घर में ले आया। वो लैन को कहता है कि तुम यही रुको, आराम करो और मेरी आने का इंतजार भी, मैं टाइगर किंग को खत्म करके आता हूँ। लैन कहती है ठीक है, संभल कर, मुझे तुम्हारी बहादुरी पर यकीन है, टाइगर किंग को खत्म करके आओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। जो सुनकर वो यहाँ से उड़ा और सीधा टाइगर किंग के पास आ जाता है, जो कॉन्टिव्यू में था। वहाँ के लोगों को मार मार कर उन्हें बंदी बना रहा था। यहाँ पर टाइगर किंग के बहुत सारे साथी टाइगर डीमंस थे, जो जाओ के आते ही उस पर हमला कर देते हैं। और चलकर वो जैसे जाओ को पकड़ते हैं, वो सिर्फ अपनी बाजू घुमा कर उन्हें दौड़ फेंक के मारता है। ये देखकर टाइगर किंग काफी बड़ा पिलर जाओ की तरफ हमला करने के लिए भेज देता है, पर तब तक यहाँ जाओ की तलवार आ गई थी। उसे झट से जाओ ले लेता है। उसने जैसी तलवार पिलर पर मारी, उसके पत्थर टूटकर बिखर जाते हैं और अब जाओ तलवार लेकर टाइगर किंग पर टूट पड़ा, बुरी तरह हमला कर देता है और इन दोनों की यहाँ जबरदस्त तलवारबाजी की लड़ाई छिड़ जाती है। अब हालांकि जाओ खुद भी काफी ताकतवर था, साथ ही उसके पास अब आर्मर भी था और तलवार भी, लेकिन फिर भी वो टाइगर किंग का इतना मुकाबला नहीं कर पाता। वो जाओ पर भारी पड़ने लगा, अपनी तलवार से मार मार कर उसे दूर गिरा रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जादुई पत्थर से बनी हुई तलवार को भी वो तोड़ देता है। फिर वो अपने मुंह से बहुत सारी आग निकालकर जाओ पर हमला कर देता है। अब जैसे तैसे जाओ तो आग से बच गया, लेकिन टाइगर किंग ने आसपास की बहुत सारी चीजें तबाह कर दी थी, जो देखकर जाओ को काफी बुरा लगा। वो टाइगर किंग के मुंह पर पत्थर से मुक्का मार देता है, जिससे खास उसे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन काफी गुस्सा आ जाता है। फिर से वो जाओ को पकड़ के उसे पीटने लगा, बार बार जमीन पर दे के मारता है, फिर जोर से उसे फेंक के मारा। अब वो जाओ को भी आसमान में ले गया और खुद भी जहाँ जाकर वो तूफान बना देता है, जिससे बिजली एक बार फिर से गरजने के साथ साथ जमीन पर आके पड़ने लगती है। इस वजह से एक बार फिर हर जगह तबाही मचने लगती है। इस बार तो बिजली से उसने जाओ पर भी बहुत बुरा हमला कर दिया। ये कहता है मैं टाइगर किंग हूँ, मेरा सामना कोई भी नहीं कर सकता। अभी मैं जमीन पर कब्जा करके दुनिया भर में राज करूंगा, जिसके बाद हेवन पर भी कब्जा करके उधर राज करूंगा। टाइगर किंग जितना ज्यादा गुस्से में आ रहा था, उतनी ही बिजली उसकी तबाही बढ़ती जा रही। जाहिर है इस वजह से लोगों के घरों का नुकसान भी हो रहा था और लोग मारे भी जा रहे थे, जो देखकर जाओ ऐसी बातें करने लगता है जिससे टाइगर किंग को गुस्सा आया और अब वो पहले से भी ज्यादा सख्त बिजली जाओ पर डालने लगता है, जिससे
हुआ ये कि उसका आर्मर टूट गया, पर ऐसा होते ही उसकी ताकतें और तलवार की ताकतें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और फिर जाओ के अंदर जाना शुरू हो जाती है, जिससे जाओ के अंदर वो सारी ताकत आ चुकी थी, यहाँ तक कि टाइगर किंग से भी कहीं ज्यादा। और क्योंकि दोनों आसमान में थे इसलिए फुल ताकत और स्पीड के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते ही वो फिर जोर से एक दूसरे से आकर टकरा जाते हैं। क्योंकि दोनों के पास ही बहुत ताकतें थी तो वहाँ भी काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें दोनों की ही मौत हो जाती है। अब लैन क्योंकि इस दुनिया में अकेली थी तो अब उसने जाओ के घर रहना शुरू कर दिया था, पर क्योंकि हमेशा के लिए उसने जाओ को खो दिया था तो वो काफी दुखी नजर आती है, क्योंकि उसे याद कर रही थी कि उसने सारे इंसानियत को टाइगर किंग से बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।